हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजी के दो टॉपिक्स, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन एंड मीजोसोम। ठीक है, ये दो टॉपिक ही आपके बचते हैं इस वाले पूरे टॉपिक से बैक्टीरिया के लिए। ठीक है, तो इसके दो पार्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप उसमें जा करके सबसे पहले उन वीडियोस को देखिए। ओके, फिर आपका साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन देखिए। जब आप सेल कंटेंट देखते हैं बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप, उसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। सिंपल सी बात क्या है, ये आपका क्या है? ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और बीच में क्या है? न्यूक्लियर एनवेलप है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप के बीच का जो स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है, इसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये जो साइटोप्लाज्म है, ये क्लियर जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जिसके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह के मटेरियल पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि वाटर, एंजाइम, सोल्ट, ऑर्गेनेली और वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये सभी किस में मिलते हैं? आपके साइटोप्लाज्म के अंदर मिलते हैं। ठीक है, सो एमंग देम ऑर्गेनेली फॉर्म द लिविंग इंक्लूजन, यानी कि जो ऑर्गेनेली है, इनमें से जो ऑर्गेनेली है वो क्या बनाएंगे? लिविंग इंक्लूजन बनाएंगे। लेकिन जो नॉन लिविंग सब्सटेंस होते हैं वो क्या बनाते हैं? साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। क्या बनाते हैं? साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। सो साइटोप्लाज्म का वो नॉन लिविंग वाला पार्ट, ठीक है, जो नॉन लिविंग पार्ट है साइटोप्लाज्म के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। ये पॉइंट आपको याद रखना है एमसीक्यू के लिए। ठीक है, फिर दिस सब्सटेंस डू नॉट पजेस द मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, यानी कि इनके पास क्या नहीं होगी? ना तो ये किसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में पजेस करेंगे और ना ही ये किसके बाउंडेड रहेंगे? मेम्ब्रेन के बाउंड रहेंगे। ठीक है, यानी कि जितने भी आपके ऑर्गेनेली है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। लेकिन जो आपके साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स हैं, वो ना तो कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को पजेस करते हैं और ना ही किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है द साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन और नॉन लिविंग सेल कंटेन में बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग थ्री मेन ग्रुप्स। देखो, जो साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन यानी कि नॉन लिविंग सेल कंटेंट जो है वो क्लासिफाई किया गया है तीन मेन ग्रुप्स के अंदर। ओके, इसमें पहला ग्रुप है रिजर्व फूड, दूसरा है सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स, तीसरा है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, रिजर्व फूड में बेसिकली आपके क्या आते हैं? जो कार्बोहाइड्रेट हो गए, ठीक है, कार्बन, प्रोटीन यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ऑयल, ठीक है, जो किस में हेल्प करते हैं? मेटाबॉलिज्म में। ये सभी क्या है? आपके रिजर्व प्रोडक्ट हैं। ठीक है, ये क्या हो गए? आपके साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन का जो ए पार्ट है, रिजर्व प्रोडक्ट, उसके क्या हो गए? एग्जाम्पल्स हो गए। इसी तरह से क्या होते हैं आपके? सेकंड है सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स। सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स में आपके क्या आ जाएंगे? नेक्टर, ठीक है, आपके कलरिंग पिगमेंट, जो कि फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं, उसके साथ साथ हॉर्मोन्स, ठीक है, एंजाइम्स, ये सभी क्या हैं? आपके सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, जो कि कुछ सिक्रीशन करते हैं। अब आते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स पे। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या हो सकते हैं? आपके मिनरल क्रिस्टल्स हो सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका, कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है, ये सभी क्या हैं? आपके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है। एल्केलॉइड, लेटेक्स, ठीक है, रेजिन, एसेंशियल ऑयल्स, गम्स, ये सभी क्या हैं? आपके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो गए। ओके, तीनों चीज़ें क्लियर हैं। अब आते हैं इसके फंक्शंस पे। बेसिकली साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन का फंक्शन क्या होता है? सो दीज सब्सटेंस एड दी ऑर्गेनिज्म इन डिफेंस, यानी कि ये किस में हेल्प करते हैं? ऑर्गेनिज्म को डिफेंस करने के लिए। ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डिफेंस सिस्टम है उसको, उसके लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, दूसरा है इट डज मेंटेन द सेलुलर स्ट्रक्चर, सेलुलर स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट है इट हेल्प्स टू स्टोर वेरियस मटेरियल, यानी कि इसके साथ साथ ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं वेरियस मटेरियल को स्टोर करने में। उसके साथ साथ सम इंक्लूजन सच एज हार्मोन, एंजाइम एक्सेट्रा इन्फ्लुएंस द मेटाबॉलिज्म, यानी कि जो कुछ इंक्लूजन है, जैसे कि हार्मोन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, ये दोनों क्या हैं? आपके सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, ये इन्फ्लुएंस करते हैं किसे? मेटाबॉलिक ग्रोथ को, डेवलपमेंट ऑफ एनिमल्स को और प्लांट बॉडीज़ को। ठीक है,
नेक्स्ट है इंक्लूजन लाइक नेक्टर अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, यानी कि जो इंक्लूजन है, जो कि जैसे कि नेक्टर वाला जो इंक्लूजन है, ठीक है, जो सिक्रेटरी प्रोडक्ट में आता है, तो ये क्या करता है, ये हेल्प करता है किस में, इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, यानी कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, पॉलिनेशन के लिए, ठीक है, ये क्या करता है, पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। कौन, नेक्टर, ये एक स्पेशल ग्लैंड होती है जिसको हम नेक्टरीज बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है टैनिन ऑफ प्लांट प्ले ए रोल इन प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेशन एंड माइट हेल्प इन रेगुलेटिंग प्लांट ग्रोथ, यानी कि जो टैनिन है प्लांट का, वो क्या करता है, वो भी एक साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन है, वो हेल्प करता है, यानी कि जो प्लांट है उसको प्रोटेक्ट करता है प्रीडेशन से और हेल्प करता है प्लांट की ग्रोथ के लिए, ठीक है, उसको रेगुलेट करने के लिए। उसके साथ लास्ट पॉइंट क्या है कि जो रेजिन है प्लांट के अंदर, वो प्रोटेक्ट करता है प्लांट को फ्रॉम पैथोजन इंसेक्ट, यानी कि रेजिन क्या एक एसेंशियल ऑयल है, ये क्या करता है, प्लांट को प्रोटेक्ट करेगा किससे, पैथोजन से और इंसेक्ट से, ठीक है। तो ये सभी किसके फंक्शंस हो गए, ये सभी फंक्शंस आपके साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन के। ओके, अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक मीजोजोम्स। सो मीजोजोम्स प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ग्राम पॉजिटिव के अंदर भी और ग्राम नेगेटिव के अंदर भी, ठीक है। सेकंड पॉइंट है ज़्यादातर ये प्रोमिनेंट रहते हैं किसमें, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर, किसके अंदर जनरली प्रोमिनेंट है, यानी कि ज़्यादातर किसके अंदर देखे जाते हैं, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर। ओके, लेकिन आपको देखने के लिए दोनों में मिल सकते हैं। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी, इनवेजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और वेसिकल इज कॉल्ड, यानी कि इन्वेजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ वेसिकल, ट्यूबुल्स और लेमिला, इसको हम क्या कहते हैं, मीजोजोम कहते हैं। यहाँ से जो लाइन है वो कट गई है, देखो, इन्वेजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द शेप ऑफ, ठीक है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन्वेजन होना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अंदर की तरफ मुड़ जाना, किस किस शेप में, वेसिकल की शेप में, ट्यूबुल्स की शेप में या फिर लेमिला के शेप में। आप यहाँ देख रहे होंगे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये यानी कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इन शेप्स में फोल्ड हो जाती है अंदर की तरफ, तो उसको हम क्या कहते हैं, मीजोजोम कहते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन आता है कि इन फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मीजोजोम। ओके, फिर पूछा जाता है सेकंड क्वेश्चन कि जो फंक्शन है मीजोजोम का वो क्या होता है, इसका जो फंक्शन है वो क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन। मीजोजोम क्या कराता है, सेलुलर रेस्पिरेशन कराता है। ये देखिए यहाँ पे डायग्राम में देखिए, ये क्या है, सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर ये क्या है, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप देख रहे होंगे बाई लेयर होती है, ये क्या हो रखी है, अंदर की तरफ फोल्ड हो रखी है। तो इस फोल्डिंग को ही हम क्या कह रहे हैं, इस फोल्डिंग को ही हम बोल रहे हैं मीजोजोम। किसकी फॉर्म में फोल्ड हो रखी है, ट्यूब की फॉर्म में फोल्ड हो रखी है, ठीक है, यानी कि ट्यूब की शेप में फोल्ड हो रखी है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मीजोजोम कहते हैं, ठीक है। यानी कि सिंपल से एक लाइन में अगर मैं आपसे कहूँ मीजोजोम क्या है, मीजोजोम इन फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अंदर की तरफ मुड़ जाना, ये क्या कहलाता है, मीजोजोम कहलाता है। ओके, बस यही था आज का टॉपिक। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक, यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।